तो चलिए सीखते हैं बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ क्या है? तो महात्मा बुद्ध, जैसे पिछले क्लास में महात्मा बुद्ध के बारे में सीखे, आज हम लोग बौद्ध संघ के बारे में सीखेंगे। बौद्ध धर्म में संघ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध संघ में संघ का विशेष महत्व था। जैसे भिक्षु और भिक्षुणियों को रखते थे, जो गृहस्थ जीवन में रहते थे, उपासक, श्रावक, श्राविका कहा गया। तो बौद्ध धर्म में संघ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म प्रचार का संघ आवश्यक अंग था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संघ का विशेष योगदान का महत्व था। साथ में धर्म चक्र प्रवर्तक है ना, धर्म चक्र प्रवर्तक के पश्चात पांच ब्राह्मणों ने उसके साथ आए। जो पहले उसका थे 5 ब्राह्मण शिष्य जो उसको छोड़ दिए थे, तो 5 ब्राह्मण शिष्य भी उसके साथ आया। पहला आया कोंडी, दूसरा वप्पा, तीसरा आया भादिया, चौथा आया महानामा और 5वां आया अस्थाई। ये 5 ब्राह्मण जो थे, 5 ब्राह्मण शिष्य भी उसके साथ आए। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना किया और संघ में भिक्षुओं को नियमों का पालन अनिवार्य है। जो भिक्षु और भिक्षुणियां थे, उसको नियम पालन करने का अनिवार्य शर्त बताया। वे गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का मानने वाले के उपासक एवं उपासिका कहा जाता था। जो गृहस्थ जीवन में रहता था, अपने पति पत्नी के साथ, बाल बच्चों के साथ रहता था, बौद्ध धर्म को पालन करता था, उसको उपासक और उपासिका कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित निम्न लोगों का था। बौद्ध संघ में कैसे लोग आ सकता है, कैसे लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता है, तो आइए जानते हैं। अल्पवयस्क, जो कम उम्र का है, वो बौद्ध संघ को नहीं शामिल हो सकता है। चोर है, जो हत्यारे है, ऋणी व्यक्ति है, जो कर्जदार व्यक्ति है, जो राजा के सेवक है, दास या रोगी व्यक्ति, ऐसे लोग जो है किसी भी हालत में बौद्ध संघ में नहीं शामिल हो सकता है। बौद्ध धर्म को वो शामिल होकर बौद्ध संघ का एक सदस्य नहीं बन सकता है। अपने शिष्यों आनंद के आग्रह पर, अब जानते हैं कि किस प्रकार बौद्ध संघ में महिला शामिल हुआ। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उसके कहने पर, शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश देते हुए चेतावनी भी दी थी कि स्त्रियों के प्रवेश से संघ चिरस्थायी नहीं है। लेकिन इस स्त्री भले बौद्ध धर्म में शामिल होगा, लेकिन चिरस्थायी रूप से शामिल नहीं होगा। संघ की कार्य प्रणाली, अब इसमें महात्मा बुद्ध के जो संघ थे, इसमें क्या कार्य थे? तो संघ की कार्य प्रणाली गणतंत्रात्मक थी, पूर्ण रूप से गणतंत्रात्मक थी, स्वतंत्रतापूर्वी गणतंत्रात्मक थी। प्रमुख विशेषता इस संघ में शामिल होने की क्या विशेषता थी, ये जानते हैं। पहला था नति मतलब संघ का प्रस्ताव पाठ। जो संघ में उस प्रस्ताव पाठ को करना है। ज्ञापति, प्रस्ताव के पहले उसकी सूचना, जब कोई प्रस्ताव होगा उसकी सूचना देना होगा। अनुशासन प्रस्ताव का पाठ करना है। और छंद, प्रस्ताव पर विवाद की स्थिति में डालना है, डालो मत, कोई प्रस्ताव है उसको विवाद की स्थिति में उत्पन्न करना है। उसके बाद 5वां नंबर आसन प्रज्ञापन, सभा में बैठक व्यवस्था करने वाला अधिकार। जो सभा में बैठक करने का प्रस्ताव से गुल्हक, गुप्त मतदान, यानी जो गुल्हक होता था उसमें गुल्हक होता था, गुप्त मतदान होता था। विरुतक, प्रत्यक्ष मतदान, जो सामने रख के मतदान किया जाता था। कोरम, सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति सदस्यों की संख्या यानी 20 थी। यानी कोरम जो सदस्य, जब भी उस महात्मा बौद्ध धर्म में जो भी शामिल होते थे, तो उसमें कुल मिला के सदस्य जो होते थे 20 सदस्य होते थे। और उसके बाद उपसंहरा, संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्या कहा जाता था। जो भी इसमें बौद्ध संघ में शामिल होता था उसको प्रवज्या कहता था। इस प्रकार हम लोग सीखे आज बौद्ध संघ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा शेयर कीजिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद।